हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पे। मेरा नाम है पंकज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। अगेन हमने 2 लेक्चर ज्योग्राफी पे पढ़े हैं। टोटल हमने 5 लेक्चर्स अभी तक पढ़ लिए हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 6 और जिसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके बाद अगर हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आर्ट एंड कल्चर का लेके आएंगे। कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या आर्ट एंड कल्चर एक 1 शॉट में कंप्लीट करें या 20-20 मिनट की 2 वीडियोस हम रिकॉर्ड करें। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ जे के बारे में। देखिए, जम्मू का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है सर? मूनसूनल क्लाइमेट रहता है। अगेन ये कोल्ड वेदर, हॉट वेदर और रेनी सीजन 3 पार्ट में डिवाइड है ऑफ जम्मू डिवीजन। कोल्ड वेदर को जिसको हम विंटर कहते हैं, अगेन ये कौन से मंथ तक रहता है? नवंबर टू फेब तक। और इसमें जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है दैट इज जनवरी इटसेल्फ। अब बात करते हैं हॉट वेदर या समर की, जो रहता है हमारा मार्च से जून के अराउंड। और जो इसमें जो सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है दैट इज जून इटसेल्फ। और जो थर्ड सीजन है दैट इज रेनी सीजन, जो हमारा रहता है जून से अक्टूबर के बीच में। आपको पता है मॉनसूनल पीरियड अलग होता है, ठीक है, जो हमारा अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा मेनली इन जम्मू डिवीजन। बट जो ड्यूरिंग विंटर जो है वो रेनफॉल जो होती है वो वेस्टर्ली विंड से होती है। कौन सी? जो टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं जिसके कारण से विंटर सीजन में जम्मू में रेनफॉल होती है। और जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। आई होप क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीजन इन शॉर्ट आपको रिवाइज हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीजन, जो कि कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहेगा। अगेन कोल्ड वेदर, विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम। मेनली ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, बट इसके अलावा सब पार्ट भी रहेंगे जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ विंटर सीजन, अगेन नवंबर से फेब तक रहता है। अगेन यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ भी जनवरी होगा, बट जो सबसे कोल्डेस्ट पीरियड होता है 40 डेज का, जिसको हम क्या कहते हैं? चिल्ला कलान। क्या कहते हैं हम? चिल्ला कलान। अगेन कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे सब उन 40 डेज की डिवीजन किस अकॉर्डिंग करी गई है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। स्प्रिंग का सीज़न रहता है मार्च टू मई, समर का रहता है मई से सितंबर, और जो सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है दैट इज़ जुलाई। अगेन जम्मू डिवीज़न का था जून और कश्मीर डिवीज़न का है जुलाई। ऑटम सीज़न है जो वो सितंबर से अक्टूबर के अराउंड रहेगा। अच्छा, अब कुछ जो हमने जितने भी हमारे सीज़न हुए हैं उसको कुछ लोकली नाम भी दिए गए हैं, जिसके बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन इन सीजन्स को हम देखेंगे और उनका लोकल नेम देखेंगे। स्प्रिंग, स्प्रिंग को हम कहते हैं लोकल कश्मीरी रीजन में दैट इज़ सोंत। जम्मू को कहा जाता है रतकोल या ग्रीष्म। देखो, समर यानी कि गर्मी, इट मीन्स ग्रीष्म गर्मी। रेनी, बच्चा रेन आएगी तो क्या आएगी सर? बाहर आएगी, तो इसीलिए कश्मीर में कहा जाता है वाहरत। ठीक है। ऑटम, ऑटम को कहा जाता है हरुड़। क्या कहा जाएगा? हरुड़। विंटर, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो क्या होगा? घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे, दैट इज़ वंदह नाम होगा लोकली। और आइस कोल्ड में क्या होगा? ठठर से कांपेंगे ना हम, उसी से नाम पड़ा शिशुर। तो आप नाम याद रखें निमोनिक के साथ शिशुर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। स्प्रिंग को कहा जाएगा सोंत, समर को रतकोल, रेनी को वहरात, ऑटम को हरुड़, विंटर को वंदह और आइस कोल्ड को शिशुर कहा जाएगा। चलिए, अब लोकली नेम जो जम्मू डिवीजन में स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या आएगी? बाहर आएगी, बट वहरात नहीं, यहाँ पे बाहर बोलेंगे हम। समर दैट इज गर्मियाँ, इन लोकल लैंग्वेज ऑफ जम्मू डोगरी या पुंछी में हम स्वा कहेंगे। रेनी सीजन बरसात, ऑटम पतझड़, विंटर
स्याला, विंटर को स्याला, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। स्प्रिंग को कहा जाएगा बहार, समर को स्वा, रेनी को बरसात, ऑटम को पतझड़ और विंटर को स्याला। यहाँ से हमारा क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के कंप्लीट हुआ। क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के यहाँ से हमारी चीज़ कंप्लीट हुई है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ना, जो भी बच्चे चिल्ला कलान का नहीं बता पाए वो यहाँ पे नोट कर लो। देखिए हमारा जो चिल्ला कलान है ना, चिल्ला कलान हमारा रहता है 40 डेज का, ये तो सबको पता है। सिमिलर वे में हमारा रहता है चिल्ला खरुद, चिल्ला खरुद। अगेन प्रोनाउंसिएशन इन कश्मीरी में भी डिफरेंट। एंड थर्ड वन इज चिल्ला बच्चा, चिल्ला बच्चा। अब ये कितने किन दिन रहता है ये देखिए, चिल्ला कलान हमारा 40 डेज, चिल्ला खरुद 20 डेज और चिल्ला बच्चा 10 डेज, ठीक है। ये 3 अलग से चिल्ला कलान पे क्वेश्चन बन चुका है, मे बी इस पे भी क्वेश्चन बन जाए। और वन मोर थिंग, यहाँ पे ये 21 दिसंबर से एंडिंग जैन तक रहता है। ये हमारा 1 फेब से 20 फेब तक, और ये हमारा लास्ट 10 डे ऑफ फेब, लास्ट 10 डे ऑफ फेब। क्लियर? चलिए अब मुझे कमेंट में ये बताना एनुअल रेनफॉल ऑफ जे.एंड.के कितनी है। एनुअल जो रेनफॉल है जे.एंड.के की वो कितनी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल पार्क्स ऑफ जे.एंड.के। सबसे पहला नेशनल पार्क दैट इज़ किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये चीज़ याद रखनी है, किश्तवाड़ और डोडा में। और इसको नेशनल पार्क कब बनाया गया, 4 फरवरी 1981। मेन रीज़न क्या था, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करना। अगेन 7th नेशनल स्नो लेपर्ड रिजर्व ऑफ इंडिया था ये, और रिसेंटली 20 स्नो लेपर्ड हैज़ बीन फाउंड देयर। रिसेंटली 20 स्नो लेपर्ड को यहाँ पे नोटिस करा गया है। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना में सबसे इम्पॉर्टेंट स्नो लेपर्ड जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसके अलावा हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन थार भी यहाँ होगा। फ्लोरा में सिड्रस, देवदार, पाइनस, उसके बाद पाइनस गैरेदिना, एनीमिया, एटेस्ट्रा आर दीज। बट आपको मेन स्नो लेपर्ड याद रखना है। अब बात करेंगे हम डैचीगाम नेशनल पार्क की। आपको पता है इसका नाम कहाँ से पड़ा है, 10 विलेजेस दैट वर रीलोकेट टू क्रिएट दिस पार्क। 10 विलेज को रीलोकेट किया गया ताकि इस नेशनल पार्क को हम क्रिएट कर सकें। कहाँ पे है, 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, जबरन रेंज के ऊपर है। ये 1910 तक प्रोटेक्टेड एरिया था, बट 1981 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया। डैचीगाम नेशनल पार्क को नेशनल पार्क कब बनाया गया, इन द ईयर 1981। बेस्ट नोन एज अ होम ऑफ हंगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। अगेन पिक्चर आप ये देख रहे हैं। फ्लोरा बहुत सारी हर्ब्स है यहाँ पे, 50 स्पीशीज ऑफ ट्री, 20 स्पीशीज ऑफ श्रब्स। और फौना ये मेनली हंगुल के लिए या हिमालयन ब्राउन बियर के लिए फेमस है। हालांकि यहाँ पे मस्क डियर और हिमालयन मरमोट भी पाया जाता है। गोल्डन ईगल एंड बियर्डेड वल्चर और लेमरगियर कैन आल्सो बी सीन इन दिस पार्क। गोल्डन ईगल और बियर्डेड वल्चर को भी यहाँ पे नोटिस करा गया है। 2 हो गए। थर्ड वन इज सलीम अली नेशनल पार्क। अगेन इसको कन्वर्ट किया गया था गोल्फ कोर्स में इन द ईयर 1998 से 2001 के बीच में। इसको इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1922, नोटिफाइड इन द ईयर 1987। 87 में इसको नोट कर लिया गया था, बट इस्टेब्लिश इसको 1922 में ही करा गया। अगेन ये किसके नाम पे फेमस है, मिस्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। ओल्ड नेम क्या था इसका, पहले सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। मैंग्रोव श्रब इज एन इम्पॉर्टेंट फ्लोरा हेयर। काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पे पाई जाती हैं, जैसे रिंग डोव, पैराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन स्नो कॉक, किंगफिशर एंड हिमालयन मोलनल। दैट इज़ अ फ्लैगशिप स्पीशीज़ यहाँ पे
पाई जाती हैं। अगेन बात करेंगे हम काजीरंगा नेशनल पार्क, या क्यू से लिखा जाएगा, कई जगह के से लिखा गया। अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है, ये 3 कंजर्वेशन रिजर्व को कंबाइन करके एक नेशनल पार्क बनाया गया। किसका? लिम्बर, लाछीपोरा एंड नगर नारी। क्या नाम पड़ा? लिम्बर, लाछीपोरा और नगर नारी को कंबाइन किया गया। क्या नाम पड़ा? काजीरंगा नेशनल पार्क, विच इज क्लोज टू LOC इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, established in 2007, पार्ट ऑफ प्रपोजल ऑफ ट्रांस काराकोरम। ठीक है, ट्रांस काराकोरम प्रपोजल था, दैट इज पीस पार्क विद पाकिस्तान, उसका ये पार्ट था। फेमस फॉर मखोर वाइल्ड गोट, मखोर वाइल्ड गोट। और यहाँ पे 20 स्पीशीज ऑफ डिफरेंट एनिमल, 120 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 17 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई भी यहाँ पे पाई जाएगी। अगेन इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख रीजन में है, लेह में। फाउंडेड इन द ईयर 1981, बट इस्टेब्लिश ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, या जिसको हम इस्टेब्लिश कह सकते हैं, इन द ईयर 1987। बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय इंडस रिवर, इंडियाज ओनली प्रोटेक्टेड एरिया इनसाइड अ पैलिरेटिक इको जोन। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा। फ्लोरा, अगेन स्नो लेपर्ड इन शांग वैली, ग्रेट तिब्बतियन शीप, ब्लू शीप और लद्दाखी यूरियल इंपॉर्टेंट फोना है, बट आपको याद स्नो लेपर्ड रखना है। फ्लोरा में पाइन फॉरेस्ट, एल्पाइन श्रबलैंड, मिडोज, आर्टिशिया एंड एपिथीरिया और द इंपॉर्टेंट फ्लोरा है। चलिए, ये थी बात हमारे पास नेशनल पार्क की। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। यहाँ पे अगेन हमारे पास 9 से 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आपको याद रखनी है। अगेन जितनी चीज़ मैं करवा रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, तो आप इसको बार बार वीडियो को सुनिए, रिवाइज कीजिए। पहली है हमारे पास यहाँ पे ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ पे? अनंतनाग है। अगेन अनंतनाग में टोटल 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक ओवेरा अरू, सेकेंड वन इज राजपरियन या दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओवेरा अरू एंड राजपरन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोथ आर सिचुएटेड इन अनंतनाग। ठीक है, राजा का ओरा कहाँ से स्टार्ट हुआ? अनंतनाग से। कैसे याद रखेंगे? राजा का ओरा कहाँ से स्टार्ट हुआ? अनंतनाग से। राजा का ओरा कहाँ से स्टार्ट हुआ? अनंतनाग से। तो अनंतनाग में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी? राजपरियन एंड ओवेरा अरू। अगेन बारामूला में रहेंगी 3, गुलमर्ग, लिम्बर, लाछीपुरा। अब भी हमने पढ़ा था लिम्बर और लाछीपुरा को कंबाइन करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। तो लिम्बर और लाछीपुरा कहाँ पे थे? बारामूला में। तो उनके साथ गुलमर्ग गए। लिम्बर और बारामूला से एक इंसान आए जिन्होंने लिम्बर और लाछीपुरा को कंबाइन किया और दोनों को उठा के गुलमर्ग ले गए। लिम्बर लाछी उठा के 12 लोग लिम्बर और लाछी को लेके गुलमर्ग गए। 12 लोग लिम्बर और लाछी को लेके गुलमर्ग गए। तो बारामूला में टोटल 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारे पास, गुलमर्ग, लिम्बर एंड लाछीपुरा। अगेन निमोनिक क्या रहेगा? 12 लोग आए, लिम्बर और लाछी को गुलमर्ग ले गए। अब बात करेंगे अगेन शोपियां पे एक है हिरपोरा फ्रॉम शोपिया। बटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में। शोपिया में कौन सी है? हिरपोरा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बटलल या थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। अगेन याद होगी ये। अब बात करते हैं जम्मू में, तो 2 हैं, एक नंदनी, एक रामनगर। राम नंदनी को लेके जम्मू पहुंचा। राम ने नंदनी के साथ जम्मू तक ट्रैवल किया। राम ने नंदनी के साथ जम्मू तक ट्रैवल किया। रामनगर, नंदनी और जम्मू। सुरिनसर मानसर लेक आपको पता ही है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। तो सुरिनसर मानसर सेंचुरी उधमपुर, सांबा और जम्मू 3 पार्ट में डिवाइड है। अगेन जसरोटा किंग थे हमारे, ठीक है, याद है ना जसरोटा टाउन किसने फाउंड किया था? उसका नाम बताना है। जसोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस किसके लिए? बैम्बू के लिए। कहाँ पे? कठुआ में। अगेन तत्ताकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन
पुंछ, तथाकुत्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन पुंछ यहाँ पे। आई होप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी क्लियर है। इसी के साथ हमारी ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको वन लाइनर यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम क्लाइमेट के हिसाब से बात करें तो यूटी को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। यूटी ऑफ जे.एंड.के की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, टोटल रेनफॉल इन जे.एंड.के कितनी रहती है? टोटल रेनफॉल 103 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। हॉटेस्ट मैंने आपको बता ही दिया। उसमें क्लाइमेट ऑफ, अच्छा क्लाइमेट नहीं, सॉरी, यहाँ पे ना जो हमारे पास कोल्ड विंड एट नाइट, जम्मू में जो कोल्ड विंड चलती हैं नाइट के टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज दद्दू। क्या कहा जाता है? दद्दू। यहाँ पे ये चीज़ें याद रहेंगी। अगेन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण से हमारे यहाँ पे रेनफॉल होती है, वो आपको लिखवाया, और वो किसके लिए बेनिफिशियल होती है? राबी क्रॉप के। अच्छा, मानसून जम्मू में कब इंटर करता है? जो मानसून है वो जम्मू में कब एंटर करेगा? लास्ट वीक ऑफ जून में। इस बार थोड़ा सा जल्दी हो गया है, लास्ट वीक ऑफ जून में। क्लियर? चलिए, आई होप यहाँ पे आप, इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के कंप्लीट होगी। अगेन, काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको डियर इस क्लास के बाद आपको ज्योग्राफी की कंप्लीट मिल जाएगी। आपको ट्रिपल-एस ऐप पे जाना है। कहाँ जाना है? ट्रिपल-एस ऐप पर, और वहाँ पे एक सेक्शन होगा फ्री स्टडी मटेरियल का। क्या सेक्शन? देखिए, आप यहाँ से ट्रिपल-एस ऐप पे जाएंगे, साइड में इस तरीके से 3 लाइंस बनी होंगी, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे एक हेडर बना होगा, या फिर लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल या फिर स्टडी मटेरियल। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ होंगी, आपको सीधे दिखेगी ज्योग्राफी ऑफ जे.एंड.के बाय पंकज सर, बाय पंकज सर। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इन्जॉय कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ जे.एंड.के। बेसिकली कल्चर ऑफ जे.एंड.के हम पढ़ेंगे, तो कमेंट करके बता दीजिएगा क्या उसकी सीरीज जल्दी चाहिए या थोड़ी डिले चाहिए।